नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विशेष योग की हम चर्चा करने वाले हैं वह है तलाक योग और उसके बाद पुनः विवाह यानी कि डबल मैरिज का योग किस प्रकार से कुंडलियों में घटित होता है। उसी की उदाहरण कुंडली जो कि आपको बताएगी कि कौन सा योग किस प्रकार घटित हुआ और फिर दोबारा विवाह होने के बाद जातक सुखी हुआ अथवा नहीं, ये चीज़ जानना है बेहद ज़रूरी। बहुत से जो लोग हैं वो साधारण तरीके से कुंडली मैच कर लेते हैं कि गुण मैच कर रहे हैं, जहाँ तक कहीं मांगलिक तो नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैच करने लायक, जैसे कि जातक की आयु कितनी है, आयु निर्णय करना, और उसके बाद क्या आपस में ग्रह जो है वह मैत्री हैं और क्या आपस में ग्रह भी उनके मिलते हैं अथवा नहीं मिलते। चलिए दोस्तों, मीन लगन की ये कुंडली के विषय में जान लेते हैं कि डिवोर्स योग जो कैसे घटित हुआ इनके जीवन में। दोस्तों, मीन लगन की कुंडली सबसे पहले देखेंगे। लगन का जो मालिक है वह कहाँ बैठा है। लगन का जो मालिक है वो भाग्य स्थान में विराजमान है, लेकिन वहाँ पर वह रेट्रोग्रेड है यानी कि वक्री अवस्था में है। शनि है जो कि अष्टम भाव में स्थित है तुला राशि में, लेकिन वह भी वक्री है। चंद्रमा जो कि मीन लगन वालों के लिए पंचम भाव का मालिक है, बहुत ही योग कारक ग्रह है इस कुंडली के लिए। वह 12वें भाव में है जो कि अच्छी स्थिति कतई नहीं समझी जाती। षष्ठाक योग यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा और शुक्र के बीच में लगा हुआ है, यानी कि चंद्रमा से शुक्र की जो स्थिति बनती है वो छठी बनती है। यदि चंद्रमा को लगन में मान लिया जाए तो छठे स्थान में शुक्र की उपस्थिति जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती। यह ग्रह मैत्री के उद्देश्य से विवाह, सुखी विवाह के उद्देश्य से अच्छी नहीं समझी जाती। चंद्रमा से शुक्र छठा और आठवां नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मंगल, राहु, सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव गृहस्थी सुख के ऊपर जो चतुर्थ भाव होता है उस पर पड़ता हुआ। सप्तमेश का मालिक भी है बुध यहाँ पर, जो कि अपनी ही राशि का राहु के संग बैठा है चतुर्थ भाव में, जो कि एक खराब स्थिति समझी जाती है। यानी कि पृथकतावादी पाप ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ स्थान पर बेहद ज़्यादा है। वहीं पर आपका सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है और राहु बैठा है। तो यह जो घातक स्थिति बन गई गृहस्थ सुख के कारण, गृहस्थ सुख व्यक्ति का खराब हो गया इन योग के कारण। आप यह देख लें कि व्यक्ति की मैरिज हुई, उसके बाद उसका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स होने के बाद उसने किसी और व्यक्ति से जो भी है उसकी बात चली मैरिज की, और लगभग वहाँ विवाह हुआ, लेकिन फिर वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो सका। फिर उसके बाद व्यक्ति की तीसरी मैरिज हुई है। अब जाकर जो व्यक्ति है वह सुखों को भोग रहा है, उसको सुख शांति की प्राप्ति अब जाकर हुई है। वह भी जानना ज़रूरी, क्योंकि दूसरी मैरिज का जो मालिक होता है यानी कि 12वां भाव, उससे भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी जो सप्तम में मालिक बैठा था वो भी राहु के संग बैठा था, जिस वजह से दूसरी शादी भी उसकी जातक की सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब जातक सुख को भोग रहा है क्योंकि तीसरी शादी उस जातक की हुई है। तो यह था डिवोर्स योग जो आपने देखा मीन लगन के विषय में। और भी जो है उदाहरण कुंडली आपको दिखाई जाएंगी कि किस प्रकार छठा और आठवां योग हो, सूर्य मंगल बुध राहु का योग हो, यह किस प्रकार हमें हानि देता है, आने वाले समय में भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।